स्टेप है कि हम रॉड्स न्यूक्लियर फ्यूल को कैसे फैब्रिकेट करते हैं। रॉड्स में मतलब उसको असेंबली कैसे बनती है न्यूक्लियर कोर में, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक न्यूक्लियर कोर में 100 असेंबलियां होती हैं, एक असेंबली में 100 फ्यूल रॉड्स होती हैं। तो वो कैसे बन रही है, तो आप ये जो यूरेनियम ऑक्साइड एनरिच्ड पाउडर है, इसको बेक करते हो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हो, ताकि ये सिरेमिक की पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाए। राइट, इन सिरेमिक की पैलेट्स को आप फ्यूल रॉड में ले आते हैं। इस तरह से आपकी एक फ्यूल रॉड जो है वो तैयार हो जाती है। एक फ्यूल रॉड में आपकी सिरेमिक की पैलेट्स होती हैं। ये सिरेमिक की पैलेट्स आपको एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड पाउडर को 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेकिंग करके प्राप्त होती हैं। राइट, सैकड़ों फ्यूल रॉड से आप एक असेंबली को बनाते हैं। राइट, so you have several hundred of fuel rods to make one assembly, and several hundred assemblies you together forms a reactor core. राइट, ये मैं ऊपर से देख रहा हूं इन्हें, ये एक्चुअली असेंबली नीचे है, उसका मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन। राइट, तो असेंबली, ये मैंने 100 असेंबलियां दिखाई हुई हैं, और ये हमारा कोर है। और एक असेंबली के अंदर 100 फ्यूल रॉड होती हैं, और फ्यूल रॉड के अंदर सिरेमिक की पैलेट्स होती हैं, और ये सिरेमिक की पैलेट्स एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड को 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेक कर प्राप्त होती हैं। राइट, प्रोसेस शुरू होता है। प्रोसेस में 92 यूरेनियम 235 स्प्लिट करता है इनटू बैरियम एंड क्रिप्टॉन, और इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर फ्यूजन करते हैं 392 यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई का, जिनसे कि 9 न्यूट्रॉन्स टोटली निकलते हैं। ये 9 न्यूट्रॉन्स 992 यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई को फर्दर फ्यूजन करते हैं, जिनसे 27 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और ये हमारा अनएंडिंग चेन प्रोसेस, चेन रिएक्शन प्रोसेस कोर के अंदर शुरू हो जाता है, जिसमें कि बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, क्योंकि एक 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस को फिजन करने से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अगर ऐसे अरबों 92U235 न्यूक्लियाई स्प्लिट होंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, यू विल गेट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। राइट, कुछ 92 यूरेनियम 238 मटेरियल जो इसमें रह गया है, क्योंकि जो 3.5% से 6% है वो 92U235 है, जो रिमेनिंग है वो 92U238 है। इसको हम प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये प्लूटोनियम 239 फिजनेबल होता है, 92U238 फिजनेबल नहीं होता है। राइट, तो इस प्लूटोनियम 239 के फिजन करने से भी हमें 1/3 एनर्जी, टोटल एनर्जी का 1/3 एनर्जी प्राप्त होती है। राइट, तो 2/3 एनर्जी हमें 92U235 से मिलती है, और 1/3 एनर्जी हमें प्लूटोनियम से मिलती है, जो 92U238 कन्वर्ट हो रहा है, रिमेनिंग जो रह गया। राइट, दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं नीचे कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो फॉसिल फ्यूल से किस मायने में बेहतर है। 1 टन यूरेनियम 20,000 टन ब्लैक कोल के बराबर एनर्जी देता है, और 8.6 मिलियन मीटर क्यूब नेचुरल गैस के बराबर एनर्जी देता है। तो आप अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को सेव कर सकते हो, अगर आप बार बार न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करो, क्योंकि ये बार बार यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं इनका फ्यूल साइकिल भी आपको बताऊंगा, ठीक है, विच इज द टॉपिक ऑफ यस्टरडे टुमारो। राइट, जो कल का टॉपिक है हमारा फ्यूल साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो यूरेनियम है वो 20,000 टन ब्लैक कोल के बराबर एनर्जी देता है, जो कि 44 मिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी है। 44 मिलियन किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट बिजली होती है, तो 44 मिलियन यूनिट बिजली दे रहा है 1 टन
यूरेनियम, जो कि 20,000 टन कोयले को जल के मिलती है, या 8.6 मिलियन मीटर क्यूब नेचुरल गैस को जल के मिलती है, राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा ह्यूज फॉसिल फ्यूल का जो स्टॉक है वो सेव किया जा सकता है। So this process is the second step in the reactor, which is fabrication and power generation, right? तो हमने पहले स्टेप में देखा कि कैसे हमने फर्स्ट स्टेप इज फ्यूल एनरिचमेंट, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड को आप एनरिच कर रहे हैं 3.5% से 6% तक 92U235 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। सेकेंड स्टेप है फैब्रिकेशन, राइट। उस U O2 के पाउडर को आप असेंबली में कैसे ला रहे हैं एज अ फ्यूल, उसे आप पहले सिरेमिक पैलेट्स में बना रहे हैं, पैलेट्स को रॉड में, रॉड को असेंबली में, असेंबली को रिएक्टर में, फिर पावर कैसे जनरेट हो रही है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में बताया कि चेन रिएक्शन हो रहा है, जो अनफिजनेबल है वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो रहा है और एक एनर्जी उससे आ रही है जो कि काफी हाई है और 20,000 ब्लैक कोल के इक्वल है, 8.6 मिलियन मीटर क्यूब नेचुरल गैस के बराबर, राइट। So you can ask any question if you want on this. I should